आप देख रहे हैं समय व्यूज। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में अकबरपुर लोकसभा सीट के मतदाताओं ने व पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया किसकी होगी जीत। आइए दिखाते हैं लोगों की राय किसने क्या कहा। मेरा परिचय जयप्रकाश सिंह यादव नाम है मेरा। क्या चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, लग रहा है। अजय पांडे, पूर्व पार्षद, वार्ड 22, हंसपुरम। हम आम जनमानस से यही अपील है कि सब लोग घर से निकल के मतदान करें और अच्छे बहुमत से बड़े हमारे प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को जिताएं। मैं सतीश यादव, वार्ड 87 बिनगांव से पार्षद हूँ। क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव का रुझान हमारे देवेंद्र सिंह भोले जी को है। नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से विजय हो रहे हैं। मैं अरविंद मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से हूँ और चुनाव का जो पर्व है लोकसभा 44 अकबरपुर लोकसभा से आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी की एक तरफा जीत सुनिश्चित हो रही है। लोकसभा चुनाव जय सिंह नामदेव, मंडल अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा जरूरी। चौथे चरण का चुनाव लोकसभा अकबरपुर 44 का मतदान चल रहा है। मतदान में जनता पूर्ण रूप से वोट डाल रही है और लोकसभा अकबरपुर से माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी पूर्ण रूप से जीतेंगे, ये जनता के साथ विश्वास है। हमारा दिलीप कुमार गौतम नाम है। मैं बहुजन समाज पार्टी से सेक्टर अध्यक्ष हूँ एवं पूर्व पार्षद प्रत्याशी हूँ। अकबरपुर लोकसभा पर से हूँ। क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? हमारा माहौल इस समय सही चल रहा है। इस समय होगी जीत, बसपा की जीत होने वाली है। और क्या कहना है? और क्या कहना चाहते हैं, अगर बसपा की सरकार बनी तो सर्वजन सुखाय सर्वजन के आधार पर, हिताय के आधार पर काम होगा सब लोगों का, सब लोगों का विकास। मेरा नाम सुनील पाल है और मैं हमारी लोकसभा महाराज अकबरपुर लोकसभा। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है। हमारे प्रत्याशी माननीय राजा रामपाल जी 44 बहुत अच्छा इनका चुनाव चल रहा है और अच्छे से लड़ रहे हैं। लोग का मत का जो अधिकार है और लोगों के जो विचार है वो इस बार प्रत्याशी को चेंज करने की है कि पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था और इस बार सपा के प्रत्याशी माननीय राजा रामपाल जी के सहयोग में, समर्थन में जोर शोर से यहाँ प्रचार चल रहा है और वोटिंग उनकी ज़बरदस्त हो रही है। जी, सनोज यादव नाम है हमारा। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो यहाँ सबसे अलग चल रहा है। एक तरफा वोट पड़ रहा है श्री राजा रामपाल जी को और इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं राजा रामपाल जी। क्या जनता इस समय बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता, बिल्कुल रूप से अपने जोर से लगी हुई है बदलाव के लिए और बदलाव होगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सोनीलाल पासवान है, वार्ड 87 बिनगांव गाँव मेरा नाम है। तो क्या चल रहा है इस समय? 13 तारीख है आज, वोटिंग सिस्टम क्या चल रहा है? यहाँ की ये पोजीशन है, लगभग हमारे हिसाब से जिस तरह ये माहौल है साइकिल का, लगभग आदरणीय राजा रामपाल जी 50,000 40,000 वोटों से विजय की ओर है। और क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं अगर अब की नहीं जीते आदरणीय राजा रामपाल तो कभी नहीं जीतेंगे। जो इस समय अच्छा माहौल है। आपने वोट कर दिया है? अभी वोट नहीं किया, अभी मम्मी है बूढ़ी, उनको लेके करने जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत धन्यवाद है, आप बोलो। मेरी डिमांड परिवर्तन की है और हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। जो पिछली सरकार में भोले सिंह हम लोगों के बीच कभी नहीं आए और ना कभी 10 साल बीते 10 सालों में से, और ये इनको सांसद हम लोगों ने बनाया और इस बार हमको परिवर्तन की डिमांड है। जो हम लोग के बीच आए और रहे और विकास का काम करे। क्या इस सरकार में सही नहीं हो रहा? जिंदाबाद। कोई भी काम नहीं हुआ है हम लोगों के क्षेत्र में पिछले 10 साल में से। कभी राजा रामपाल जी नहीं आए, सांसद जी नहीं आए भोले जी, और इस बार परिवर्तन होगा। मैं यहाँ यूपी गवर्नमेंट से पुलिस दरोगा से रिटायरमेंट हूँ। कहाँ पर हैं इस समय? रिटायरमेंट हूँ यहाँ पर 164/450 मकान नंबर ये पीछे। कौन सा क्षेत्र है? यही है क्षेत्र कौन सा? अर्रा बिनुआ। हाँ। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट लिख कर दिया है जिन कर्मचारियों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है
वो कर्मचारी अपने आईडी, पेंशन कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर वोट डाल सकता है। मैं पोलिंग पे गया, हमको मना कर दिया, सेक्टर मजिस्ट्रेट से बातचीत कराई गई कि नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं डाला जाएगा। क्या ये फर्जी मतलब अपनी वाहवाही लूटने के लिए पेपर में निकलवा दे रहे हैं? तो आपको वोट डालने नहीं दिया गया? नहीं डालने दिया गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे? मैं अपना रिटायरमेंट परिचय पत्र, आधार कार्ड। किस चीज़ से रिटायर्ड? पुलिस से। भी आपको वोट नहीं दिया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं हमको अपना मत का अधिकार दिलाया जाए। मैं अपना मताधिकार। दोस्तों, मैं गौरव प्रजापति और आप देख रहे हैं समय व्यूज, और इस समय खड़ा हूं मैं अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी पूर्व। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या माहौल है और क्या परिचय है आपका। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सचान है और मैं इस समय अपने बूथ को मजबूत करने के लिए पूरी तन मन धन से लगा हुआ हूँ। और आज का जो ये लोकतंत्र का पर्व है, ये इतना इम्पोर्टेंट पर्व है कि आप लोग बिल्कुल पहले मतदान फिर जलपान को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और यही करते हुए मैं सबसे पहले आज वोट डाल कर आया हूँ। मैं पहले मतदान फिर जलपान। तो इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में इस बार हो या अगली बार हो या उसके अगली बार हो, मैं तो हर बार मोदी जी को देखना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो विकास कार्य मैं देख रहा हूँ लगातार केडीए कॉलोनी में, जब यहाँ मैं रहने आया था तब यहाँ पर बड़ी बड़ी घास थी। आज मैं देख रहा हूँ कोई रोड, कोई नाली, कोई सड़क, हर चीज़ चमक रही है, कुछ नहीं बचा है। बिजली के विषय में अगर कहें तो आपको 10-15 मिनट की बिजली जाती है, नहीं तो पूरी तरीके से बिजलीमय हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, जैसा कि अभी युवा कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो ये तो अपना काम है कहना, और बाकी करना अलग काम है। यहाँ सब बीजेपी में है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा वार्ड और पूरा कानपुर हम भाजपा के साथ हैं, यहाँ तक कि पूरा देश हमारा मोदी जी के साथ है। कल भी था, कल भी रहेगा। क्या समस्या क्या है? घर में 5 या 6 वोट हैं, किसी का वोट नहीं आया। इसी बार नहीं आया कि अगले लोकसभा चुनाव के भी नहीं आए? नहीं, इसी बार नहीं आया। पिछली बार 2 लोगों को वोट कटे थे, बाकी आए थे। क्या लगता है आपका वोट काटा गया या? अब जाहिर सी बात है कि पिछली बार आए थे तो इस बार काटा ही गया होगा ना। क्या परिचय है आपका? धनंजय वाजपेयी नाम है। कहाँ पर रहते हैं? यहीं गल्लाउन्नी में रहते हैं, अकबरपुर लोकसभा जी। तो क्या समस्या क्या है? समस्या ये भी है, जो अगर वोट डालना है हम लोग को, या तो आधार कार्ड डलवाएं, या तो कोई आईडी है, अगर नागरिकता है तो हम लोग किसी चीज़ से डलवाएं ना। फिर इसके पहले आपके वोटर लिस्ट में नाम आता रहा? हर बार आता रहा है, इसी बार नहीं आया? इसी बार नहीं आया हुआ है। तो आप वोट डालने से वंचित हैं? बिल्कुल वंचित है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना इसीलिए चाहेंगे कि मतलब या तो अगर नियम कानून है तो हर तरीके से पालन किया जाए ना उस चीज़ को, आधार कार्ड से डलवाया जाए। अच्छा, आप वोट डाल के आ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं डाला, पर्ची ही निकला नहीं है। अच्छा, पर्ची निकलाने हैं, ठीक। चाचा आप? हाँ, डाला है। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। कहाँ आपका वोट पड़ रहा है? हमारा वहाँ अवस्था पड़ा है, प्रेमपाल का। मैं ओम प्रकाश त्रिवेदी हमारा नाम है, और आप जहाँ खड़े हैं वो केडी केयर शास्त्री इंटर कॉलेज है, अर्रा बिनगांव, वार्ड 87। और पूरे हम जरौली मंडल में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पूरे सेक्टर के प्रभारी हैं। पद हमारा सेक्टर प्रभारी का है, और यहाँ पर सुबह से मतदान कराने के लिए 4:30 बजे हम लोग आए थे। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल पूरा भाजपा के पक्ष में चल रहा है, पूरा राममय है। राम के नाम पे वोट मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मिल रहा है, कमल के फूल के नाम पर मिल रहा है। हमारी वोटिंग में हम 100% जीत रहे हैं। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? इसमें बदलाव नहीं चले, इस बार फिर मोदी सरकार को लोग मांग रहे हैं। बदलाव को नकार दिया है। लोगों की ये धारणा है कि अगर सरकार दोबारा आएगी तो देश नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। और क्या कहना चाहिए? और कहना यही चाहते हैं कि देश के लोगों से कि आप लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, एक बार फिर मोदी सरकार को लावें और देश को प्रगतिशील बनावें, तीसरी आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ावें। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या परिचय? मैं स्नेहलता मिश्रा, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से, महिला मोर्चा से, और महाराजपुर विधानसभा की प्रभारी हूँ। क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज राम में सारी चीज़ें हो चुकी हैं और सभी चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार हो। और बस हम लोगों का यकीन आ रहा है कि 2 बातें ना जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। मेरा नाम शिव बाबू सिंह है।
भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला संयोजक कानपुर दक्षिण। माहौल पूरे कानपुर में, पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी आज वोटिंग हो रही है, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा देश मोदीमय हो रहा है। और अब की बार 400 पार कोई संदेह नहीं है, दोबारा फिर सरकार बनने जा रही है मोदी की। मैं दीपेंद्र विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी महाराजपुर विधानसभा उपाध्यक्ष। इस समय पर 44 अकबरपुर लोकसभा, ये जो महाराजपुर 217 महाराजपुर में आती है, इस क्षेत्र में ये आप बख्तौरीपुरवा में आए। इस समय तो समाजवादी का माहौल, क्योंकि यहाँ पर दस्ते के अनुसार हम बता सकते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ रही है सुबह से, इसलिए हमें तो लग रहा है कि राजा रामपाल की सीट निकल रहे, पूर्व मोहम्मद से निकल रही है। और क्या कहना चाहिए? और का यही कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है वो लोग वोट डाल सकते हैं अभी, और ये विकास के नाम पे, और उनके जो 10 साल वो यहाँ पर आए नहीं, दिखाई नहीं दी, उससे लोग नाराज हैं। मैं प्रशांत यादव, वार्ड 21 का वार्ड अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। क्या माहौल चल रहा है? माया राजा रामपाल के विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है। चाचा क्या परिचय है आपका? हम भैया यहीं बख्तौरीपुरवा से हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार प्रजापति है और हम विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं राजा रामपाल। क्या परिचय है? हमारा ये राजेंद्र नगर में रहते हैं। हम समाजवादी पार्टी को हमेशा से, जब से ये शुरुआत हुई, हम पुराने कार्यकर्ता हैं यहाँ। हमारा मृगेंद्र सिंह शर्मा नाम है। अरे ये लगता है कि राजा रामपाल की सीट कोई रोक नहीं पाएगा। राजा राम की सीट 44 से बिल्कुल हर हालत में निकल रहा है। क्या चल रहा है इस समय लोकसभा? मैं विकास तिवारी, विधानसभा संयोजक महाराजपुर। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रदेश और जो केंद्र की हमारी मोदी सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, जो जनता के आम आदमी के हित की नीतियां हैं, सुविधाएं हैं, उनको देखते हुए जनता बड़ा उत्साह है। और जो भारतवर्ष में ये चुनाव हो रहे हैं, आज चौथे चरण का चुनाव हमारी अकबरपुर और कानपुर लोकसभा में हो रहा है। हमारे अकबरपुर से प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी और कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय रमेश अवस्थी जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। जो हम सबका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके उपलक्ष्य में 400 पार का नारा ये आम जनमानस से निकल कर आया है और हम लोग 400 के आंकड़े को छू रहे हैं। पुनः तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही केंद्र में, और तमाम जन कल्याणकारी नीतियाँ और जनता के हित में उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं इस बार बदलाव चाहिए, तो उस पर आप क्या कहते हैं? जो विपक्ष के लोग हैं, नकारात्मक मानसिकता के लोग कहते बदलाव चाहिए, तो मैं उन विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो पूर्वज सरकारें जिन्होंने 60 साल इस देश को कंगाल खोखला करने का काम किया, मोदी जी ने हमारे देश को विकास के पथ पर लाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज तीसरे पायदान पे भारत हमारा विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, भारत विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का था, उस आतंकवाद के मुद्दे को भी कम करने का काम, चाहे वो चाइना हो, चाहे आतंकवादी देश हो, उनको भी नस्तोनाबूद करके धराशायी करने का काम किया है। और प्रदेश में और देश में और जिलों में जहाँ भी जो आतंकवादी, जो अत्याचारी, भूमाफिया, गुंडे थे, उनको भी समाप्त करने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। हम लोगों की जनता से यही अपील है कि जिस तरीके से जनता में उत्साह है, जनता निर्णायक है, लोकतंत्र में जनता ही सरकारें तय करती है। आने वाले 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो ये जनमानस स्वयं दिखा देगा कि ये सरकार विकास ये कौन सी सरकार उन्हें चाहिए। एक तरफ विकास की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की है, एक तरफ ही ठगबंधन है, जो गुंडे माफियाओं और चोर उचक्कों की सरकार है। इसका निर्णय आने वाली 4 तारीख को हो जाए। और आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं, तो कैसा माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र? और मैं के वाजपेयी, जिला संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आज 13 मई है और 13 मई का मतलब ये हो गया, कानपुर, अकबरपुर और जितना भी आज पोलिंग हो रही है, तो 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो 13 मई को जो पोलिंग हो रही है, उसमें सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, माननीय मोदी जी को मिल रहा है, माननीय योगी जी को मिल रहा है, और 100 में 100 हमारा है, कोई बंटवारा नहीं है। सब आप देख रहे हैं,
लोगों में उत्साह है, अपार उत्साह है। लोग पहले मतदान फिर जलपान का जो संकल्प है उसको निभा रहे हैं। सुबह से लंबी लंबी लाइन KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर हम लोग खड़े हैं, तो लंबी लाइन लग गई और लोगों ने लाइन लगा करके मतदान डालने का काम लोग कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ऐसा माहौल, ऐसा लोगों में देश के प्रति प्रेम का भाव वोटिंग के माध्यम से हम लोग सब देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। और कोई बंटवारा नहीं है, छाछ पियो चाहे लस्सी, यूपी में 80 में 80 ये जो है। और जो करेगा, लोगों को कहना है जो करे। क्या लगता है इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जो करे राष्ट्रहित काम हम सब करें उसे मतदान, जो करे राष्ट्रहित काम हम सब करें उसे मतदान। वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। लोगों में उत्साह है हर व्यक्ति वोट डालने के लिए, और सरकार ने इस बार सीनियर सिटीजन को घर में वोट डलवाने के लिए जो व्यवस्थाएं दी उससे भी वोट परसेंट बढ़ेगा। और कानपुर में तो बहुत अच्छा माहौल है। और निश्चित रूप से आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। और तीसरी बात, दो बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल। मैं रामेंद्र शुक्ला उर्फ रामे, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, वर्तमान में बूथ अध्यक्ष, और मैं पार्टी का साथ समर्पित कार्यकर्ता हूँ। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं होता मेरा कमल के फूल से मतलब होता है। और हमारी पोलिंग पे, हमारे बूथ पे जो वोटिंग हो रही है वो काफ़ी गपत की मतलब वोटिंग है। और अभी तक हमारे 600 वोट पड़ चुके हैं समथिंग। और एक ही नारा है हम लोगों का, जय श्री राम। हम लोग राम को ही देख करके वोट कर रहे हैं और कमल का फूल देख करके वोटिंग। जो कह रहे हैं इस बार बदलाव चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बदलाव तो देखिए ऐसा है कि बदलाव लोग मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन बदलाव किस बेस पे मांग रहे हैं, हम उस बेस को जानना चाहते हैं। वो विकास नहीं चाहते, वो विकास नहीं चाहते हैं, वो दंगा चाहते हैं, करप्शन। हमारी इस सरकार में हम लोग जो सम्मान देते हैं अधिकारियों को या नागरिक को या क्षेत्रवासियों को, वो अन्य सरकारों में नहीं था। उनकी वही भूख है। फिर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जो जैसी सोच है वो वहाँ वैसा हो रहा है। नहीं, युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। बीजेपी की कार्यकारिणी ऐसी है कि कार्य करने की है। मेक इन इंडिया प्लान चलाया है मोदी जी ने, हर किसी को रोजगार दिया है। अब रोजगार का मतलब वो चाहते हैं कि बिना काम करे हमारे पास पैसे आने लगे, तो ऐसा कहीं संभव नहीं है। रोजगार के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया प्लान है, आप अपनी योजनाएं बताएं, सरकार आपको भाई काम आप करेंगे तभी तो आपको सरकार से फायदे मिलेंगे। हाँ। और जब आप काम ही नहीं करेंगे तो सरकार से फायदे आपको कहाँ से मिलेंगे? ये सरकार उन सभी, बेरोजगारी तो हर सरकार में थी। कौन सी सरकार में रोजगार था, आप हमें ये बता दीजिए। इस प्रश्न का जवाब भैया हम देना चाहेंगे। हम एक अध्यापक हैं कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के, और मैं लगातार देख रहा हूँ, ये सिर्फ कहने की बातें हैं भैया। और मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में। हरिओम सिंह परिहार नाम है हमारा। 11 साल से मैं कंपटीशन की कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ, ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता जिससे हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो हैं सिलेक्ट ना हो रहे हैं। लगातार विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहा है। चाहे आप पूर्व की सरकार की बात करें, चाहे वर्तमान की सरकार की बात करें, जो रोजगार के अवसर हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और लगातार जो सुधार के प्रयास हैं वो भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, पिछली सरकारों की अगर आप बात करेंगे तो आपने देखा है कि किसी एक वर्ग को वरीयता दी जा रही थी, और सिर्फ उसी वर्ग से ही लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभ्यर्थी चयनित हो रहे थे। और ये सरकार के जो रहते हुए जितने भी आप अधिक से अधिक देखेंगे, सभी को अवसर मिला है, समान रूप से अवसर मिला है। चाहे वो जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति को, सभी को लगातार समान अवसर मिल रहा है। ठीक है, हर क्षेत्र में जो अवसर हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी एकदम सेम माहौल चल रहा है लगातार। आप बताइए मुझे, आप किसी एक पोस्ट का नाम बताइए, मैं उस पोस्ट का नाम बताऊं कि किस चीज़ में वैकेंसी नहीं निकली। लगातार सीटेट के एग्जाम हो रहे हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसी देखिए अभी निकाली गई, RO की वैकेंसी निकाली गई। अभी वोटरों का किस तरह रुझान चल रहा है? देखिए रुझान ये रुझान चल रहा है। कुछ लोगों जैसा आपने कहा ना, कुछ लोग 400 पार होके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ कुछ लोग बरगला रहे हैं, लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हाँ, देश मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी देश एक हो गया है। कमल खिलेगा, कमल खिला था, कमल खिलेगा, कमल खिलता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता।